जब एस्ते ने मोरदके से अपना रिश्ता बताया तो राजा ने मोरदके को क्या दिया? अंगूठी जो हामान से ली गई थी। यीशु ने किन भाइयों को बुवानगेस कहकर पुकारा? याकूब और यूहन्ना। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार को अपने साथ मेल मिलाया और उनके अपराधों को उन पर नहीं लगाया, तो उसने उनके अपराधों के विषय में क्या नहीं किया? उनके पापों को उनका नहीं ठहराया। गलातियों अध्याय 1 में, यदि कोई उस सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाए जो पौलुस और उसके साथियों ने सुनाया, तो उसने कहा कि उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? वह शापित हो। यीशु को खाओ और पियक्कड़ कहे जाने के समय वो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ कहाँ भोजन कर रहे थे? मत्ती के घर। बीज बोने वाले के दृष्टांत में झाड़ियां किसका प्रतीक है? संसार की चिंता और धन का धोखा। प्रेरितों के काम में जब पौलुस ने कैसर के यहाँ अपील की तो उस समय राज्यपाल कौन था? फेस्तुस। यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है। भजन संहिता 19 के अनुसार वो किसको फिरे से जीवित करती या बहाल करती है? आत्मा। कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मीकायाह के साथ क्या किया? उसके गाल पर थप्पड़ मारा। यरदन नदी में यीशु को बपतिस्मा किसने दिया? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। यीशु ने स्वयं किन दो विधियों, संस्कारों की स्थापना की थी? बपतिस्मा और प्रभु भोज। प्रकाशित वाक्य में मेमने के विवाह का समय कब बताया गया है? अज्ञात। 4 प्रकार की भूमि के दृष्टांत में अच्छी भूमि किस प्रकार के व्यक्ति को दर्शाती है? वो जो वचन सुनकर समझता है। प्रकाशित वाक्य 2 में स्मुरना की कलीसिया की दशा कैसी बताई गई है? वे क्लेश और तंगी में थे, परंतु सत्य में धनी थे। यहोवा ने यहयाह को बताया कि यरोबाम की पत्नी किस बात के लिए आ रही है? अपने पुत्र के रोग के विषय पूछने के लिए। विजय के बाद यहूदा के लोग कहाँ इकट्ठा होकर धन्यवाद कर रहे थे? बराका की तराई। जंगल में इस्राएलियों को मिले मन्ना। मन्ना का स्वाद कैसा बताया गया है? शहद के बने पुए जैसा। शब्द अक्षर तो मारता है, पर आत्मा क्या करता है? जिलाता है। यरदन में डुबकी लगाने के बाद नामान की त्वचा कैसी हो गई? छोटे बालक की देह के समान। प्रकाशित वाक्य 9 में जब 5वें स्वर्गदूत ने नरसिंगा फूंका तो आकाश से गिरा हुआ तारा कौन था? अथाह कुंड की कुंजी दिया हुआ तारा। लहू बहने के रोग से पीड़ित स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छूते समय क्या विश्वास किया? मैं चंगी हो जाऊंगी। इजेबेल ने नाबोत के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए चिट्ठियों में क्या निर्देश दिया? कहना कि उसने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। आसा के राज्य के 39वें वर्ष में उसे कौन सा रोग लगा? पांवों का रोग। अपनी अनेक क्लेशों के कारण पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों से क्या न करने की विनती की? हिम्मत न हारना।
जब सुलेमान ने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर ने राज्य किसे देने की घोषणा की? सुलेमान के दास को। उसने निश्चय किया कि वो तुम्हें फिर से उदास न करे, इसलिए उसने क्या न करने का निश्चय किया? उदासी के साथ फिर तुम्हारे पास न आने का। यीशु की देह पर लगाने के लिए सुगंधित वस्तुएं तैयार करने वाली जो स्त्रियां गलील से यीशु के पीछे आई थी, वे कौन थीं? स्त्रियां। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने किन दो व्यक्तियों को अलग करने को कहा? बरनबास और शाऊल। यहोवा ने किन लोगों को उभारकर यहोरम पर चढ़ाई करवाई? पलिश्ती और अरबी लोगों को। याबेस की प्रार्थना पर परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया थी? जो उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। मत्ती 23 में यीशु ने कहा कि शास्त्री और फरीसी किस गद्दी पर बैठे हैं? मूसा की गद्दी पर। एलिय्याह ने कर्मेल पर्वत के शिखर पर जो बादल देखा वो किस आकार का था? मनुष्य की हथेली के आकार का। जीवित होने पर बालक ने पहली प्रतिक्रिया क्या दी? सात बार छींका। महायाजक के एपोद के कंधों की पट्टियों पर क्या उकेरा गया था? इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम। याकूब ने कहा कि ऊपर से उतरी बुद्धि किस प्रकार का फल उत्पन्न करती है? धार्मिकता का फल। याकूब की पत्री में मनुष्य की जीभ की तुलना किस वस्तु से की गई है? आग। वाचा के संदूक को मंदिर में किस स्थान पर रखा गया था? परमपवित्र स्थान में करूबोन के पंखों के नीचे। अतल्याह के राज्य के किस वर्ष में यहोयादा ने राजा को प्रतिष्ठित करने की तैयारी की? 7वें वर्ष। यरोबाम और पूरे इस्राएल की सभा ने रहूबियाम से क्या अनुरोध किया? कठिन सेवा और भारी जुए को हल्का करने का। सुलेमान के मंदिर निर्माण में काम की देखरेख करने वाले कितने अधिकारी थे? 3300। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।